ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी चली और उसमें 8 घंटे तक छापेमारी चलती रही। इसके बाद अब संजय सिंह का खुद एक बड़ा बयान आया है, जिसपे संजय सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी पार्टी तानाशाही पर उतर आई है। बीजेपी पार्टी के विरोध में जो बोलता है उसके खिलाफ वो ऐसे काम करने लगते हैं। न्यूज क्लिक से लेकर तमाम बातें संजय सिंह ने कही और अपने बयान पर मोदी साहब पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद ही सुनिए जरा। जय हिंद साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूँ, बोलता रहूंगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ नहीं मिला, बावजूद इसकी गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। सुना आपने। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से संजय सिंह के घर पर जब ईडी की छापेमारी हुई, 8 घंटे तक उनके घर पे छापेमारी चलती रही और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। यहाँ तक बताया गया कि उनके घर पे 4 कमरे हैं और चारों कमरे पर बारी बारी से छापेमारी की गई और कुछ नहीं निकला। संजय सिंह ने अपने बयान पर साफ तौर पर कहा कि मेरे घर पर छापेमारी की गई, छापेमारी पर कुछ नहीं निकला, उसके बावजूद मुझे जेल ले जाया जा रहा है, मुझे कोर्ट पहुंचाया जा रहा है। इस पर बीजेपी पार्टी का बड़ा हाथ है। उन्होंने कह दिया कि ईडी और बीजेपी मिलकर ऐसे काम करवा रही है। वो खुद भ्रष्टाचार फैलाती है और जब उसके विपक्ष पर कोई नेता बोलता है तो वो भड़क जाती है और ईडी जैसे छापेमारी करवाने लगती है। अब दर्शकों, देखना होगा क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी पर और ईडी के जिस प्रकार छापेमारी की है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, वो देखना होगा। क्या सचमुच रावजवन्नी कोर्ट पर उनको बेल मिलती है या फिर उनकी सजा मुहैया करा दी जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।